हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ई चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की गई है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव तरुण कपूर ने पंचकुला के अक्षय ऊर्जा भवन में इसकी शुरुआत की। आपको बता दें, इस ई चार्जिंग स्टेशन में सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को फ्री चार्जिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव तरुण कपूर ने बताया कि यदि ई वाहनों के लिए पर्याप्त मात्रा में ई चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होंगे तो लोग ई वाहनों का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल एवं डीजल को बाहर से मंगवाना पड़ता है, लेकिन हमारे पास सौर ऊर्जा का पर्याप्त भंडार है। इसलिए ई चार्जिंग हेतु ऐसे ई चार्जर्स स्टेशन देश के हर कोने में स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। आपको बता दें, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला सहित 5 ई वाहनों को चाबी सौंपकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में मैसर्ज कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड CESL के साथ हरियाणा ने एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए, जिसके तहत ई वाहनों के लिए राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन का आज शुभारंभ हुआ है पंचकुला हरियाणा में। और बात करते हैं, हमारे साथ हैं तरुण कपूर जी और TC गुप्ता जी। जिस तरह से देखा जाए, चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ हुआ है और BS6 गाड़ियों का जो है प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के क्रम में एक ये जो है किया जा रहा है भारत में। सर, जो आज शुभारंभ किया जा रहा है, क्या टारगेट है हरियाणा में ऐसे कितने स्टेशन खोले जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है डीजल और पेट्रोल के गाड़ियों पर से निर्भरता हटे, इसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार तो धीरे धीरे हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आना ही है, क्योंकि हमें पेट्रोल डीजल या जो भी हमारा पेट्रोलियम बेसिक मटेरियल है वो इंपोर्ट करना पड़ता है, और हमारे देश में रिन्यूएबल एनर्जी पर्याप्त मात्रा में है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है ही। तो यदि हमारा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देश के हर कोने में आ जाता है तो जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेंगे उनको सुविधा रहेगी। हरियाणा ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो कि अपने ऑफिसेज में चार्जिंग की सुविधा लगा रहे हैं और पब्लिक को भी उसका बेनिफिट दे रहे हैं। केवल गवर्नमेंट की गाड़ियों के लिए नहीं है, पब्लिक के लिए भी है। सो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। हम अपने जो हमारी पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं, इंडियन ऑयल है, फिर भारत पेट्रोलियम, HPCL, इनके माध्यम से सभी जितने पेट्रोल पंप्स हैं देश में, उनमें चार्जिंग फैसिलिटी लगवा रहे हैं और धीरे धीरे ज़्यादा जगह चार्जिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। और अब ये लोगों के ऊपर है कि कितने ज़्यादा संख्या में लोग कन्वर्ट करते हैं और दूसरी गाड़ियाँ छोड़ के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आते हैं। सर, जिस तरह से देखा जाए, हरियाणा सरकार ने आज जो खरीद भी, कई गाड़ियां भी हमने देखा, आपने उनको हरी झंडी जो झंडी दिखाई, उद्घाटन हुआ और 2-2 चार्जिंग स्टेशन लगे हैं। क्या कब तक ऐसा लगता है कि हरियाणा में जो भी सरकारी कामकाज हो रहे हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों से होंगे, और कितने चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य है हरियाणा सरकार? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में जो भारत सरकार ने जनवरी में जारी किया था, जनवरी 2020 में, हरियाणा प्रथम स्थान के ऊपर था। तो इसका मतलब कि एनर्जी एफिशिएंसी के जो हरियाणा सरकार ने जो कदम उठाए वो भारतवर्ष में किसी भी स्टेट से सबसे ज़्यादा थे। उसी क्रम के अंदर ये डायरेक्टरेट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसको नोडल एजेंसी डिक्लेयर किया है हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए। तो हरियाणा प्राइवेट के अंदर तो आ चुके, एज़ प्राइवेट के अंदर बहुत सी कंपनियां गुरुग्राम के अंदर जिन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अपने लिए हैं, सरकार में नहीं आए थे। अब ट्राई सिटी की बात ही लीजिए तो पब्लिक का कोई भी EV चार्जिंग स्टेशन ना मोहाली में है, ना चंडीगढ़ में है, ना पंचकुला में है। ये पहला EV चार्जिंग स्टेशन। तो कोई आदमी इलेक्ट्रिकल व्हीकल तभी खरीदेगा जब उसको चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। तो इसीलिए हमने इसको पब्लिक के लिए 3 महीने फ्री किया है। 4 गाड़ियाँ सरकार के ही गाड़ी, जो 4 आपने ये गाड़ी देखी, और एक हेडक्वार्टर 5 गाड़ियाँ। और इसके बाद धीरे धीरे हमारा ये है कि इस प्रयोग को हम धीरे धीरे लाके इस साल के अंदर जितनी किराए के ऊपर गाड़ी ली जाती हैं, हज़ारों गाड़ियां हरियाणा सरकार के हर विभाग में ली जाती हैं। तो हमारा डिपार्टमेंट, क्योंकि इसका नोडल डिपार्टमेंट है, हम हरियाणा सरकार के अंदर 2021 के अंत तक हमारा लक्ष्य है कि हम कोई भी डीजल या पेट्रोल की गाड़ी को हायरिंग पे नहीं लेंगे, और जो अपनी गाड़ी खरीदनी है उसको भी धीरे धीरे हम जो है EV के ऊपर लाएंगे। जहाँ तक इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन की बात है, ऐसे अब हम हर मिनी सेक्रेटेरिएट में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर
अपने खर्चे के ऊपर लगवाएंगे। पेट्रोल पंप पे जैसे सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने अभी आपको बताया कि हर पेट्रोल पंप के ऊपर ये खुद ही अपने खर्चे के ऊपर ESL लगा रहा है या पेट्रोल पंप की कंपनियां लगा रही हैं। तो ज्यों ही गाड़ी आ जाएंगी अपने आप जब डिमांड होगी तो EV इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाएगा। तो हमारा यही उद्देश्य है कि इस साल के अंत तक कम से कम 500 EV चार्जिंग स्टेशन, एक ग्रिड होता है 3 बाय 3 किलोमीटर का, फिर 3 किलोमीटर से लेके 3 किलोमीटर में एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होना चाहिए। तो वो 3 बाय 3 का जो है हम ग्रिड बना के कोशिश करेंगे कि 2021 के अंदर हर ग्रिड के अंदर हरियाणा के अंदर स्पेशली नेशनल हाईवे के ऊपर ये सारे के सारे चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हो जाए। सर एक आखिरी सवाल है, अगर विदेशी मुद्रा भंडार भी अगर कहा जाए, तेल की ज़्यादा खपत होती है, डीजल पेट्रोल की तो जाता है, तो क्या उम्मीद है कि ये शुरू होने पे इस बचत होगी और लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को? बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करेंगे। आप कहीं भी चले जाइए, चाइना हो, जापान हो, दूसरी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे EV व्हीकल जो है उसका काफ़ी प्रयोग होता है। और आप उसकी कॉस्ट ही लगाइए, प्राइवेट आदमी को जो कॉस्ट पड़ती है इसके अंदर 7 रुपये 8 रुपये पर किलोमीटर यदि डीजल या पेट्रोल की कॉस्ट पड़ रही है, इसके अंदर केवल 1.5 रुपये के अंदर आपको 1.5 रुपये पर किलोमीटर आपकी कॉस्ट है। एक बार शुरू के अंदर आपकी कॉस्ट जो है खरीदने में लगेगी, जिसके ऊपर भारत सरकार और कई स्टेट गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे रही है। हमारी भी EV की पॉलिसी अभी जल्दी से आने वाली है। तो एक बार खरीदने के बाद में इसकी रनिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं है और अब गाड़ी जो चलती है उसके अंदर कोई नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है, अंदर जो बैठा हुआ है ना प्रदूषण होगी। तो विदेशी मुद्रा भंडार वैसे तो आज के देश के अंदर देश की स्थिति अच्छी है, मगर जैसे मेरे साथी सेक्रेटरी पेट्रोलियम श्री तरुण कपूर जी ने बताया कि इतना आयात जो होता है वो आयात के ऊपर भी कम होगा। जो जो हम EV की तरफ जाएंगे और आप अक्षय ऊर्जा वाहन के अंदर खड़े हैं तो अक्षय ऊर्जा भारत को नसीब होगी, ऐसी हमारी उम्मीद और कामना है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सेक्रेटरी पेट्रोलियम तरुण कपूर जी और TC गुप्ता जो हरियाणा सरकार के अक्षय ऊर्जा के जो सचिव हैं, और इनका कहना है कि आने वाले वक्त में जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है वो हरियाणा में सरकारी विभागों में तो लाई ही जाएंगी, साथ ही साथ अगर लोग इसका प्रयोग शुरू करेंगे तो उससे प्रदूषण भी कम होगा और जो विदेशी मुद्रा भंडार है जो कि पेट्रोलियम पे खर्च होता है उसकी बचत होगी और देश जो है तरक्की करेगा, साथ ही साथ जो है हरियाणा और देश प्रदूषण मुक्त बनेगा।